तुमको पता है रियल मैड्रिड इवॉल्व कर चुका है। इट इज नो लॉन्गर अ फुटबॉल क्लब। अब ये डायरेक्टली compete करता है इन अदर इंडस्ट्रीज। ये घुस चुका है रेसलिंग की इंडस्ट्री में और अब ये डायरेक्टली compete करता है विद WWE। बिकॉज माई गॉड, वॉट द हेल इज हैपनिंग एट रियल मैड्रिड भाई। यहां पर एक ही हफ्ते में आपने तीन तीन लड़ाइयों के ऊपर खबरें सुन ली। रूडिगर ने करेरास को तमाचा दे मारा है। वेलवर्डे और चुआमेनी लड़ पड़े हैं जिसके तहत उन दोनों को सेपरेट करना पड़ा इनसाइड द लॉकर रूम, बिकॉज ट्रेनिंग में वो लड़ चुके थे और उनकी लड़ाई कंटिन्यूसली चले जा रही थी। ठीक है, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि भाई दोनों ही प्लेयर्स में बहुत फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा था आपस को लेकर, और वो फाइनली रिलीज हो गया बिटवीन वेलवर्डे एंड बिटवीन चुआमेनी। ये टेंशन था जो कि बहुत पहले से ही बना पड़ा होगा, बिकॉज दो लोग जो कि पिछले 3 साल से साथ में खेलते हुए आए हैं, एक चैंपियंस लीग और एक लालीगा साथ में जीत चुके हैं, वो सडनली नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये एडेड अप फ्रस्ट्रेशन रहा है ऑफ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम दैट वी डू नॉट नो ऑफ दिस सीजन इटसेल्फ। ठीक है, ये सीजन पूरा हमारा फ्रस्ट्रेशन से भरा पड़ा रहा है। एंड मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये सीजन एक्चुअल में हमारा पिछले सीजन से ज्यादा वर्स रहा है। बिकॉज हमने कभी भी ये नहीं पढ़ा था या सुना था कि हमारे प्लेयर्स आपस में लड़ पड़ेंगे, बिकॉज एंचेलोटी वाज एट द हेल्म, मॉड्रिच हमारे पास था, लूकास वास्केस था। ये सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस थे, ये वेटरन्स थे, ये लेजेंड्स थे। ये जो भी बोलते थे सामने वाले को सुनना ही पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे हमारा ड्रेसिंग रूम पूरी तरीके से केओस बन चुका है एंड वी डू नॉट हैव अ सोल्यूशन एज टू हाउ दिस विल बी सॉल्व्ड। तो यहां पर सिर्फ एक मैनेजर को मैं यहां पर कॉल कर सकता हूं जो कि प्रोबेबली इस चीज को सॉल्व कर सकता है और एक ड्रेसिंग रूम में एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन और फियर क्रिएट कर सकता है। दैट इज जोजे मोरिनियो। मेरे ख्याल से और कोई मैनेजर नहीं है इन द वर्ल्ड जो कि इस ड्रेसिंग रूम को संभाल सकता है या केपेबल है। इस समय ये सारे प्लेयर्स को लगता है कि यही सब कुछ है। ठीक है, यही आका है असल में हमारे और रियल मैड्रिड के, इन्हीं को सब कुछ आता है। हम तो भाई चूतिए बैठे पड़े हैं जो कि आकर सपोर्ट करते हैं हमारे क्लब को। ठीक है, और इन्हीं प्लेयर्स को लगता है कि इन्हें सब कुछ आता है और यही करता धरता है मैड्रिड के, इनके बगैर ये क्लब चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेस को अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा इन द कमिंग सीजन, इन द कमिंग ट्रांसफर विंडो। ही हैज टू गेट समवन लाइक जोसे मोरिनियो जो कि पूरी स्क्वाड को संभाल सके और डिसाइड कर सकते व्हाट इज राइट फॉर दिस क्लब। बिकॉज मेरे ख्याल से फ्लोरेंटिनो पेरेस इज नो लॉन्गर केपेबल टू हैंडल दिस क्लब। एंड ये क्लियरली दिख रहा है बिकॉज ये एक ट्रांसफर विंडो में ऐसा नहीं हो रहा है, ये 2-3 ट्रांसफर विंडो से हम देख रहे हैं जहां पर पेरेस ने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए हैं। यहां पर हमने एम्बापे को लेकर आ गए जब हमें टैक्टिकली उसकी जरूरत नहीं थी। ही ऑक्यूपाइज द सेम स्पेसेस एज विनिशियस, जिसके चक्कर में पूरा एक टैक्टिकल इन्फ्लक्स बन रहा है एंड इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। इट इज क्रिएटिंग एन अनबैलेंस फॉर आवर टीम। तो यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज इज इनकेपेबल इन माय ओपिनियन फॉर हैंडलिंग दिस टीम। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लोरेंटिनो पेरेज जोसे मोरिनो जैसे बंदे को लेकर आए, दीज टू हैव अ वेरी गुड रिलेशन टुगेदर। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मोरिनो जैसा मैनेजर आए और इस टीम को ठीक करे भाई, इन सबकी मेंटालिटीज को सुधारे, इनका कैरेक्टर, इनका डिसिप्लिन बिल्ड करे। बिकॉज ये कुछ भी कर रहे हैं। करेरास इज मॉकिंग फ्रान गार्सिया व्हेन ही सबड ऑन। भाई यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी मोटिवेटिंग योर प्लेयर भाई, यू शुड बी मोटिवेटिंग योर टीममेट कि भाई गो विन फॉर अस। यहां पर ही इज मेकिंग फन ऑफ हिम। मतलब ही क्लियरली लुक्स डाउन अपॉन फ्रान गार्सिया। और उसके अलावा रूडिगर उसको उस बात पे थप्पड़ मार रहा है बिकॉज करेरास का एटीट्यूड अपेरेंटली स्टाफ को भी अच्छा नहीं लग रहा है और पूरी टीम को भी अच्छा नहीं लग रहा है। दैट इज द न्यूज, दैट इज द रिपोर्ट दैट इज कमिंग आउट। ऑल्दो करेरास की ऑन्टोराज ने उसको डिफेंड करा है और डिनाई करा है ये सारे रिपोर्ट्स को, एज दे शुड, यू नो, बिकॉज दे आर करेरास की ऑन्टोराज, दे विल हैव टू बैक हिम नो मैटर वॉट। तो यहाँ पर करेरास जो है एक अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है। यहाँ पर हम एम्बापे को कॉल आउट करते हैं कि भैया एम्बापे पूरे ड्रेसिंग रूम को सड़ा रहा है, बट वो रियलिटी नहीं है। ये चीज फब्रिजो रोमानो ने भी आके बोल दी है। It is not just Mbappe who is the problem at Real Madrid. There are a lot of players. यहाँ पर विनिशियस का हम सब जानते हैं कि भाई चलो अब ये 2026 में अच्छे गोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी ऐसे गोल्स जो कि एक्चुअल में अब मैटर नहीं करते। लेकिन भाई विनिशियस की हम लोग ड्रामेबाजी कब से देखते आ रहे हैं, ये सीजन के स्टार्ट से। उसके वजह से जाबी अलोंसो निकल गया भाई, उसके वजह से जाबी अलोंसो को सैक कर दिया गया। उसने जो एल क्लासिको वाला मूवमेंट करा था अक्टूबर में, नवंबर में, तब से हम भुगतते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विनिशियस के ड्रामे का क्या हुआ, वो ड्रेसिंग रूम को तकलीफ नहीं दे रहा है। लेकिन एम्बापे का ड्रामा जो है ड्रेसिंग रूम को पूरी पूरी तकलीफ दे रहा है। एम्बापे ने भी गलत किया है, मैं मानता हूं। स्टाफ को फालतू में लड़ना नहीं चाहिए था। स्टाफ भी जो है एक ट्रेनिंग सेशन में एक लाइंसमैन का रोल निभा रहा था बिकॉज देवर प्लेइंग अ ट्रेनिंग मैच। ठीक है, जहां पर एम्बापे ऑफ साइड था और स्टाफ वाले बंदे ने सिर्फ वो कॉल किया तो एम्बापे उसको गाली दे रहा है।
भाई क्या चल रहा है यार, ये प्लेयर्स को किस बात की इतनी अकाउंटेबिलिटी दे रखी है, और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ये इस चीज़ की दे रखी है कि भाई हम संभालेंगे क्लब को, लेकिन जब क्लब हारेगा तो हमें कुछ नहीं बोलना, हम साइड से कट लेंगे, मैनेजर डील करेगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं होता हमारे क्लब में। एंड यहाँ पर जोजे मोरिनो को आना पड़ेगा, आपकी बोर्ड को पूरी तरीके से उस मैनेजर को बैक करना पड़ेगा, एंड देयर हैव टू बी सर्टेन एग्जिट्स इन दिस क्लब। बिकॉज मैं एज अ मद्रिदिस्ता, चैंपियंस लीग अगर हम 1 साल नहीं जीते, 2 साल नहीं जीते, मुझे एक बार को वो भी चल जाएगा। हालांकि हमारे लिए एक टाइम पे वो एक स्टैंडर्ड था कि हम उसको भी टॉलरेट नहीं करते, लेकिन मुझे एट दिस वेरी मोमेंट इस स्टैंडर्ड के लेवल के हिसाब से वो भी चल जाएगा। लेकिन लेकिन अगर प्लेयर्स आकर क्लब को कंट्रोल करने लग गए, इस तरीके से लड़ाइयां होने लग गई, तो भाई देयर हैव टू बी मल्टीपल एग्जिट्स, देयर हैव टू बी रेपरकशंस फॉर व्हाट दीस प्लेयर्स आर डूइंग टू माय क्लब। ठीक है, रूडिगर ने करेरास को थप्पड़ मार दिया, क्यों भाई, तेरा बेटा है क्या वो जो थप्पड़ मार रहा है? करेरास गलत है, आई नो दैट, बट यू कांट स्लैप योर टीममेट, दैट इज जस्ट नॉट अलाउड। अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, डील विद इट एज एडल्ट्स, एज टीममेट्स, उसको एक साइड में लेकर जाओ, बात करो, सॉर्ट करो, खत्म करो बात। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? करेरास का एटीट्यूड एक अलग प्रॉब्लम है, जो आई एम प्रिटी श्योर मोरिनियो को डील करना ही पड़ेगा उस चीज से। आई थिंक मोरिनियो और करेरास एक साथ बेनफिका में भी थे साथ में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वो लोग आपस में निपटा लेंगे, आई नो अबाउट दैट। बट यहां पर कारवाहल, कारवाल का भी चलो मुझे एक बार में समझ में आता है कि आर्बेलो उसको शिट ट्रीट कर रहा है, सारे स्पेनिश प्लेयर्स को खराब तरीके से ट्रीट कर रहा है, सेबायोस, कारवाहल, राउल असेंशियो, ये सारे, अल्वारो करेरास, ये सारे लोग जो हैं एट दिस वेरी मोमेंट बात नहीं कर रहे अल्वारो आर्बेलोआ से डायरेक्टली। भाई गजब की बातें हैं यार, जाबी अलोंसो को प्रॉब्लम थी हमारे सुपरस्टार से, अल्वारो आर्बेलोआ को प्रॉब्लम है हमारे स्पेनिश कोर प्लेयर्स से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं और कुछ सोल्यूशंस नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड को पूरी तरीके से जितनी भी प्लेयर पावर दे रखी है उसको तो सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। दे विल हैव टू गेट इन अ स्ट्रॉन्ग मैनेजर लाइक मोरिनियो, जो कि पूरा वो ड्रेसिंग रूम में मेंटालिटी इंस्टिल करे जिस तरीके से उसने पहले करी थी हमारे टीम में, एंड जिसके वजह से हम 4-5 चैंपियंस लीग जीते हैं। ठीक है, उसी मेंटालिटी के भरपूर भरोसे पे। We do know that Mourinho has unfinished business at Madrid. That is absolutely true. And that is also absolutely true कि उसके टैक्टिक्स सब रोबस्ट हो गए हैं। लेकिन इस टीम में टैलेंट की कमी नहीं है, इस टीम में सिर्फ कंट्रोल और एक तरीके से आप बोल लो लीडरशिप की कमी है, जो कि Mourinho सॉल्व कर सकता है। क्लॉप नहीं आना चाहता, उसने रिजेक्ट किया रियल मैड्रिड को, तो दैट ओनली मेक्स एन ऑप्शन फॉर Mourinho और स्कालोनी, एंड आई एम नॉट श्योर अगर स्कालोनी अभी रेडी होगा फॉर दिस क्लब एट दिस वेरी लेवल ऑफ chaos। एक रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही है कि आर्बेलोआ 6 लोगों से बात नहीं कर रहा है, एम्बापे की, सॉरी, आर्बेलोआ की स्टाफ एम्बापे से बात नहीं करती है। भाई क्या मजाक चल रहा है यार, एल क्लासिको है 2-3 दिन में, हमें कोई इसके, हमें मैच की नहीं पड़ी है, हमें यहाँ पर WWE खेलना है हमारी टीम में। भाई एल क्लासिको इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट मैच इन स्पेन, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट, वी आर फोकस्ड अपन फाइटिंग आवर सेल्व्स। हम बार्सिलोना से लड़ने में, जूझने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम अपने में लड़ना है भाई, WWE खेलना है, यू कैन सी में करेंगे, एटीट्यूड एडजस्टमेंट देंगे, ये सब बकचोदियां करनी है हमें। दैट इज नॉट हाउ अ फुटबॉल क्लब फंक्शंस भाई। और और ऑनेस्टली इतना खराब सिचुएशन ना 2018-19 सीजन में जो हुई थी, जब रोनाल्डो गया था, जिडान गया था, तब नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। सो दिस क्लब इज एन एब्सोल्यूट मिस। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि हमें वेटरन्स बुलाने पड़ेंगे, बेंजेमा को वापस लेकर आना पड़ेगा, रोनाल्डो को वापस लेकर आना पड़ेगा, ताकि इस ड्रेसिंग रूम की स्थिति संभाली जा सके। बिकॉज इस तरीके से जैसी चीजें चल रही हैं, लड़ाइयां हर रोज होंगी भाई, लड़ाइयां हर रोज होंगी। और चलो अगर रिपोर्ट सिर्फ एक ही सोर्स बोलता ना, समझ में आता, यहाँ पर 2-3 सोर्सेस, 4 सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं हर एक रिपोर्ट को, विच मीन्स कि रूडिगर ने करेरास को थप्पड़ मारा है, विच मीन्स कि वेल्वर्डे और चुआमिनी के बीच में लड़ाइयां हुई हैं, विच मीन्स कि एम्बापे का स्टाफ के साथ पंगा है। सो दिस इज एन एब्सोल्यूट मेस। सिर्फ एम्बापे प्रॉब्लम नहीं है, पूरा क्लब ही प्रॉब्लम है, पूरे सारे प्लेयर्स ही प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर मोरिनियो विल हैव टू वर्क अ लॉट विद सॉर्टिंग दिस टीम आउट, बिकॉज अगले 4-5 मैचेस में अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैड्रिड सारे मैचेस जीत जाएगी, तो तुम गलत हो। हम नहीं जीतने वाले, हम एल क्लासिको तो जीतने ही नहीं वाले, मैं तुम लोग को पहले ही बोल देता हूँ। एल क्लासिको तो तुम भूल ही जाओ, ये रियलिटी है हमारी। बाकी के कुछ मैचेस हम फिर भी जीत सकते हैं, बट इट वुडंट मैटर राइट, बिकॉज एल क्लासिको में तो बारसा आपके सामने ला लीगा टाइटल उठा ले जाएगी, सो यू विल नॉट हैव अ चांस एनी विच वेज। सो वी आर अ फनी क्लब, वी आर अ सर्कस, वी आर नाउ इन टू रेसलिंग। ठीक है, वी आर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट नाउ। रियल मैड्रिड इज WWE, वी आर अ फकिंग जोक, कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट वी आर। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा और आपको पसंद आया तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, और बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज ये तो है सर्कस जो चलते रहेगा, और हम भी जो करें उसके साथ ही।